हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम नोड जेएस में सर्वर को क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम डायरेक्टली शिफ्ट कर रहे हैं हमारे एक्सप्रेस जेएस पर, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें नोड जेएस में फेस करनी पड़ रही थी जब हमने सर्वर को क्रिएट किया था, तब हमें सब राउटिंग को वहां पर ही हैंडल करना पड़ रहा था। तो उसी से बचने के लिए हम डायरेक्टली शिफ्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस जेएस। तो एक्सप्रेस जेएस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एक्सप्रेस जेएस हमारा है क्या। सो एक्सप्रेस जेएस कुछ नहीं है, एक नोड जेएस के ऊपर का जो रैप अप हुआ वाला फ्रेमवर्क है, जो कि नोड जेएस से ही बना हुआ है। लेकिन जो एक्सप्रेस जेएस है वो बैकएंड लिखने की जो जर्नी है हमारी, वो आसान कर देता है। तो एक्सप्रेस जेएस बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन लाता है नोड जेएस के, मतलब नोड जेएस के कंपेयर में, क्योंकि नोड जेएस में हम सभी राउटिंग एक ही फंक्शन में हैंडल कर रहे थे। अगर हमें मल्टीपल राउटिंग करनी हो, अगर हमें बिग एप्लीकेशन बनानी हो, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम डायरेक्टली कहाँ पर शिफ्ट करेंगे? एक्सप्रेस जेएस पर। सो हम देखेंगे कि एक्सप्रेस में हम सर्वर को क्रिएट कैसे करते। अब ये एक फ्रेमवर्क है, इसे हमें हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको जाना है गूगल पर और आपको लिखना है npm एक्सप्रेस। तो यहाँ पर एक्सप्रेस के बारे में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगी। ओके। इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले तो यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करते हैं, server.js नाम की। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा टर्मिनल में, और टर्मिनल में हम सारा का सारा इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर। ओके। ये टर्मिनल मेरा खुल रहा है अभी। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर आपको npm पैकेज को इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल, और यहाँ पर एक्सप्रेस। ओके। ये पूरा का पूरा आपका इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल आ जाएगा, क्योंकि जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस हमारी क्या है, एक फ्रेमवर्क है। आप उसे लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हो कि वो हमारे कोड लिखने की जर्नी को, बैकएंड लिखने की जर्नी को क्या कर दे रहा है, आसान कर दे रहा है। एट द एंड ये जो एक्सप्रेस जेएस है वो कहाँ पर चलता है, हमारा नोड जेएस के ऊपर चलता है। जो हम एक्सप्रेस जेएस में करेंगे उसका इंटरनल कोड नोड जेएस में लिखा होगा। ओके। यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको ये पता होगा कि नोड मॉड्यूल होते क्या है, क्योंकि जब हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है तो एक्सप्रेस क्या है, एक लाइब्रेरी है, और उसका कोड कहाँ पर लिखा हुआ था, एक सर्वर पर क्या हुआ था, उसका कोड होस्ट हुआ रहा था। यहाँ पर हम npm करके, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करके उसका जो सारा का सारा कोड हमने हमारे यहाँ पर सिस्टम में लाया है। अब ये नोड मॉड्यूल्स मतलब क्या, कि ये मल्टीपल फोल्डर्स यहाँ पर क्यों दिख रहे, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेस नाम का यहाँ पर जो फोल्डर होगा, ओके, यहाँ पर ही होगा, ये देखो एक्सप्रेस नाम का फोल्डर, ये इंटरनली इस सारे फोल्डर को भी यूज करता होगा। तो उस फोल्डर को भी बहुत सारे फोल्डर यूज करते होंगे कोड को। यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर नोड मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पर हमारा काम आता है बंडलर का। ओके। ये जाने देते हैं। हम डायरेक्टली फिरते हैं हमारे एक्सप्रेस जेएस के ऊपर। ओके। यहाँ पर सर्वर को हम क्रिएट कैसे करना है, आपको पता है कि npm इंस्टॉल करने से हम एक्सप्रेस जेएस को यहाँ पर हमारे सिस्टम में ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पता है कि किसी भी मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर रिक्वायर लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा एक्सप्रेस है इसको लाते। इसको हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या करते, स्टोर करते, एक्सप्रेस इज इक्वल टू। ये हमने सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा कि ये क्या करता है, जो हमारा एक्सप्रेस नाम का जो मॉड्यूल है वो हमारे जो सिस्टम है उसमें लाता है, क्योंकि हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है वो। ओके। अब देखो, हमें सर्वर को अगर क्रिएट करना है तो हम इसको सर्वर को क्या नाम देते हैं, फिलहाल ऐप नाम देते हैं। ओके। ऐप इज इक्वल टू, और जो हमारा एक्सप्रेस है वो, इसको हम कॉल कर देते हैं। ओके। यहाँ पर ये हमने जो लिखा है ये बेसिक सा, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, रिक्वायर, और इसके अंदर हमने एक्सप्रेस दिया। मतलब क्या, कि जो भी हमारी एक्सप्रेस नाम की जो मॉड्यूल है, क्योंकि जो मेरा फंक्शन है, तो वो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, क्योंकि इंपोर्ट हम इसी तरह से करते सीजीएस मॉड्यूल में। कॉमन जेएस जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, पुराना जावास्क्रिप्ट, इसी मेथड को हम इंपोर्ट करने के लिए फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर हम कर क्या रहे, क्रिएट सर्वर। ओके। यहाँ पर हम सर्वर को क्रिएट करें, ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ये इंटरनली किसका यूज कर रहा है, हमारा नोड जेएस का ही यूज कर रहा है।
जब हमने देखा था ना नोड.जेएस में हम सर्वर को कैसे बिल्डअप करते, सर्वर को हम ऐसे बिल्डअप करते, पहले तो हम एचटीटीपी मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो वहां पर हम डॉट क्रिएट सर्वर लिखते, उसके अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है, तो इंटरनली ये भी वही कर रहा है, लेकिन वो सारा लिखने की बजाय हम यही लिख रहे, मतलब क्या कि ये जो देख रहे हो आप ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और ये हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है, ये इंटरनली हमारा काम कर रहा है, सर्वर को क्रिएट कर रहा है और इंटरनली नोड जेएस को ही यूज कर रहा है, जो हमने मैन्युअल वे से किया था हमारे लेक्चर नंबर 3 में। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको लिसन भी तो करना पड़ेगा, सो ऐप डॉट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिसन लिखेंगे, क्योंकि सर्वर ऑलवेज लिसन करता रहेगा हमारा 1001, और यहाँ पर ये लेगा हमारा कॉल बैक फंक्शन, आपको ये पता ही है। तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करके सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 1001। ओके, तो ये बेसिक से हमने काम किया था सर्वर को। सो नोड जेएस के मुकाबले ये बहुत ही सिंपल है एक्सप्रेस जेएस को यूज करना, इसके साथ इंटरेक्ट करना, कोड लिखना एक्सप्रेस जेएस में। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते देखते हैं कि क्या सच में हमारा सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पर एक राउट को हम हैंडल करते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी राउट को हैंडल करना है तो हम यूज करते हैं, तो ये सभी राउट को हैंडल करता है। अब आपने देखा होगा गेट, पोस्ट, पुट, पैच। ओके, तो ये सारे एचटीटीपी के मेथड्स हैं, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ एक्सप्रेस जेएस देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक डिफॉल्ट राउट हम यहाँ पर देंगे, और उसके बाद ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है हमारा, और यहाँ पर ये एक रिक्वेस्ट एंड एक रिस्पॉन्स, ये 2 आर्गुमेंट लेता है, और 2 नहीं, फिलहाल ये 3 आर्गुमेंट लेते हैं। तो ये नेक्स्ट का अभी काम नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर आप सिंपल सा सेंड करोगे, वहां पर आप एंड कर रहे हो, तो एक ऑप्टिमाइज लाइब्रेरी है। ओके, ये सारा का सारा जो कोड है, वो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नोड जेएस में ही लिखा होगा, लेकिन एक इंटरफेस प्रोवाइड करके दे रहा है हमें, कोड लिखने की जर्नी को आसान कर दे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो ऑलरेडी। ओके, ये सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा। अब हम चलते हैं पोस्टमैन पर। पोस्टमैन क्या होता है? पोस्टमैन आपको पता होगा, जो भी आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो, तो वहां पर इसकी जो एपीआईज है, जो हमारी एपीआईज है, एपीआईज ये हमारा टेस्टिंग टूल होता है। ओके, एपीआई टेस्टिंग टूल हम पोस्टमैन को लिखते हैं, जो हमारे वेब सॉकेट्स होते हैं, वहां पर सभी तरह के जो एपीआईज है वो हैंडल करता है हमारा पोस्टमैन, वह वो हमारे फ्रंट एंड को प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये इस एपीआई को कॉल करने के लिए ये जो स्लैश है यहाँ पर, इसको कॉल करने के लिए हमें फ्रंट एंड लगेगा, और फ्रंट एंड का कोड हम लिखना नहीं चाहते, क्योंकि वो वहां पर क्रॉस का इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब हमें यहाँ पर क्रॉस करना पड़ता है कि कोर्स, सॉरी CORS, जिसको हम कोर्स कहते हैं, कि हमें यहाँ पर इसकी ये देनी पड़ती है कि हाँ मैं इस फ्रंट एंड से यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। ये सारी परेशानियों को बचने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर पोस्टमैन, जो कि मैं अभी यहाँ पर से ओपन करता हूँ। ओके, सो इसकी जो पोस्टमैन की इम्प्लीमेंटेशन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम पोस्टमैन को यूज कैसे करते। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि हम यहाँ पर ब्राउजर से ही हमारे एपीआई को हैंडल करें, सिंपल सा हम यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम एचटीटीपी के मेथड से, जो हमारे पोस्ट, गेट, पुट, पैच, ओके, ये सारे मेथड के बारे में हम इन डेप्थ जानेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ एक्सप्रेस जेएस, क्योंकि अगर हमारा बेसिक्स क्लियर होगा तो हम आसानी से बैकएंड की जो कोड्स है वो लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे टर्मिनल में आना पड़ेगा। सिंपल सा इसको रन करता हूँ मैं। ओके, तो आपको पता है कि रन करने के लिए कमांड क्या होती है, नोडमॉन, और हमारा जो फाइल का नाम है सर्वर डॉट जेएस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नोडमॉन, नोडमॉन हेल्प मोड सर्वर डॉट जेएस, फिर से। ओके, सो यहाँ पर मुझे फाइल में जाना पड़ेगा, सोर्स नाम की फाइल में, और नोडमॉन, क्योंकि वो फाइल हमारी कहाँ प्रेजेंट थी,
सोर्स नाम की फोल्डर में प्रेजेंट थी, इसलिए वो क्या कह रहा था कि आप नोडमोन को ऐसे यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या कि इस फाइल को वो ढूंढ नहीं पा रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, सो बेसिक से हमने काम कर लिया है। यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 1001। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करके वहां पर एपीआई की टेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि पोस्टमैन को तो हमें इन डेप्थ जानना ही है कि पोस्टमैन वर्क कैसे। स्टोर हमने खोल दिया है, हमको खोलना था माइक्रोसॉफ्ट एज। तू खुल जा, क्योंकि अभी काम तेरा है, स्टोर का हम करेंगे क्या। ओके, तो ये हमने खोल लिया है। अब यहाँ पर जो मेरा चलेगा, इसको पूरा का पूरा ओपन कर ले देते हैं हम। ओके, तो 1001। अब जैसे हम एपीआई को हिट मारेंगे तो यहाँ पर हमारा मैसेज क्या दिख रहा है, हेलो विजय गुराडी। ओके, सो इस राउट को हमने हैंडल कर दिया, बेसिक है ये। अब देखो यहाँ पर एक एक लाइन से समझते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर हमने सिंपल सा एक्सप्रेस मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया। इंपोर्ट कैसे करते हैं ये आपको आता है। यहाँ पर हमने सर्वर को क्रिएट किया। ये इंटरनली क्या कर रहा होगा, इंटरनली ये करता क्या होगा, इंटरनली ये कर रहा होगा। जो ये मेथड है इंटरनली, ये इसी मेथड को कॉल कर रहा होगा। ये देखो, एचटीटीपी कोर मॉड्यूल से ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। ये फिलहाल हमें चाहिए नहीं। ओके, सो इंटरनली ये स्टेटमेंट कर क्या रही है, ये स्टेटमेंट हमारी सर्वर को क्रिएट कर रही है। तो इसने हमने ऐप नाम दे दिया। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ये स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने इसको ऐप नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने क्रिएट सर्वर किया, इस फंक्शन को यहाँ पर मैंने जब लिखा, तो ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। और ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाकर बताता है कि ये सर्वर मुझे क्रिएट करना है। सो ये अंदर की इम्प्लीमेंटेशन है, इतने अंदर तो हम जाएंगे नहीं। यहाँ पर इस बात को समझ सकते हो आपकी, ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है, इंटरनली इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। इंटरनली ये कोड लिखा हुआ है, क्योंकि ये लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी आपको पता है, लाइब्रेरी मतलब क्या, कि जो हमारी कोर कंसेप्ट होती है उनको इम्प्लीमेंट करके ही हम लाइब्रेरी को करते हैं। क्योंकि आपने वेक्टर का नाम सुना होगा, सी प्लस प्लस में वेक्टर का। वेक्टर क्या है एट द एंड, अरे कोई सॉरी, वेक्टर, वेक्टर क्या है एट द एंड, एक लाइब्रेरी है। एसटीएल आपको पता होगी, एसटीएल क्या है एट द एंड, एक लाइब्रेरी है। और वो किसको यूज करती है एट द एंड, हमारे डेटा स्ट्रक्चर से हमारे जो एरेज है, ओके, उसको ही यूज करती है। ओके, सो उनके ऊपर जो लेयर्स है, उनके ऊपर की जो लेयर्स है, आप बोल सकते हो लेयर, बोल सकते हो फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज बोल सकते हो, तो उनके ऊपर बनी। तो ये हमारी कोड लिखने की जर्नी को आसान कर देते। ओके, सो ये बात आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये इंटरनल इसको यूज कर रहा है। ओके, क्रिएट सर्वर को यूज कर। यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर हमें राउट्स को हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि यूजर कहाँ से हमारी एपीआई को हिट मारेगा, हमारे लिंक से। सो वहां पर वो अगर यूजर की इंफॉर्मेशन चाहता है, या पर वो फूड की इंफॉर्मेशन चाहता है, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है उस रिलेटेड, यूजर अगर यूजर लॉग इन करना चाहता तो हमें डिफरेंट राउट यहाँ पर हैंडल करने पड़ेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर ऐप डॉट यूज ये लिखा। क्या मल्टीपल राउट्स हैंडल कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हो। ऐप डॉट यूज हमें लिखना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल हमें अबाउट सेक्शन, अबाउट नाम की राउट हैंडल करनी है। तो यहाँ पर ये पता है आपको, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हो, एक्चुअली ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। लेकिन जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है उसका काम अभी हमें नहीं है, जब उसका काम होगा तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये रिस्पॉन्स यहाँ पर लेगा, मतलब कॉल बैक फंक्शन तो आपको पता है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड हमें करना था, रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेलो यू आर इन अबाउट पेज। ओके, तो ये राउट हमने हैंडल किया। उसके बाद फिर से यहाँ पर होम कहते हैं। उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट राउट में चलते हैं। तो इस राउट में हम आएंगे, तो मैं हटा देता हूँ। सिंपल से हमने किया क्या यहाँ पर, ऐप को पता है कि यूज मेथड क्या करता है, राउट्स को, मल्टीपल राउट्स को हैंडल करने की क्षमता रखता है। ओके, सो यहाँ पर ये पहला आर्गुमेंट क्या होता है हमारा, राउट। देखिए,
ऐप डॉट हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, पहला आर्गुमेंट आपका क्या होता है, आपका होता है राउट, और जो दूसरा सॉरी हमारा होता है राउट ही होता है, और जो हमारा दूसरा आर्गुमेंट होता है वो होता है हमारा राउट हैंडलर। दूसरा कौन सा आर्गुमेंट होता है हमारा, राउट हैंडलर होता है। मतलब क्या कि पहले हम राउट को लिखते हैं कि हम कौन से राउट पर जाना चाहते हैं, मतलब ये एपीआई कौन से राउट पर हिट होगी, और ये हमारा कहता है कि हमारा राउट हैंडलर क्या होगा, मतलब इस राउट पर अगर यूजर आए तो हमें यूजर को रिस्पॉन्स में भेजना क्या है, तो ये राउट हैंडलर उसको बता देता है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर लिखा है ये कॉलबैक फंक्शन है, ये आप बाहर डिफाइन करके उस फंक्शन को, इस फंक्शन की जो रेफरेंस है वो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो फिलहाल हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने कॉलबैक फंक्शन लिखा, फिलहाल इंडस्ट्री में ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, इसको आप बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम राउटर पढ़ेंगे एक्सप्रेस में तब हम देखेंगे कि इसको बाहर डिफाइन करके इसके अंदर, मतलब ये हमारा सारा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होने वाला है। हम तो यहाँ पर एक बेसिक सा कोड देख रहे हैं, एक्सप्रेस में सर्वर को बिल्डअप कैसे करते हैं और यहाँ पर एपीआई को हैंडल किया कैसे जाता है। जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो हम एक इम्पोर्टेंट और एक ध्यान में रखो कि इंडस्ट्री में ऐसा कोड नहीं लिखा जाता। इंडस्ट्री में फोल्डर स्ट्रक्चर उसका अच्छा सा क्रिएट किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। कोड लिखना सिर्फ इंजीनियर का, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, आर्किटेक्चर को क्रिएट करना, हमारी सिस्टम क्रिएट कैसी होगी, हमारे सिस्टम डिजाइन हम पहले करते फिर हम कोड लिखते। कोड लिखना सिर्फ एक पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप डॉट यूज हमने यूज किया, ये होता है हमारा राउट और ये होता है हमारा सेकंड राउट हैंडलर। सो यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया, सेंड मेथड क्या कर रहा है बेसिकली, अगर आपको इंग्लिश आती है तो नाम देख के आप पता लग सकते हो। अब देखो आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, जेएस, आपको जावास्क्रिप्ट की सब नॉलेज, तो यहाँ पर आपको कोड ही पढ़ना है ना, आपको कोड तो पढ़ना आया होगा। यहाँ पर हम कर क्या रहे, फंक्शंस हमको पता है, फंक्शंस होते क्या है, फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर टास्क हमको परफॉर्म करके देते हैं, फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट हम देते हैं, यहाँ पर हम वही कर रहे हैं ना। यहाँ पर हम राउट दे रहे हैं कि हम इस राउट पर आने, इस राउट पर आने पर ये फंक्शन चलेगा, मतलब ये जो राउट हैंडलर हमने यहाँ पर लिखा है ये चलेगा ना। ये कितना आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है, फिलहाल हमने यहाँ पर दो आर्गुमेंट ले, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मतलब क्या कि जब हमारे क्लाइंट फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट बैक एंड पर आएगी तब उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में डिफाइन होगी, और जो हमें यहाँ से जो हमारा बैकएंड है, बैकएंड से हमें फ्रंट एंड को भेजना है, जिसने भी रिक्वेस्ट मारी उसको भेजना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी कंटेंट होगी रिस्पॉन्स में। ओके, सो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड की रिस्पॉन्स सेंड कर दो हेलो ये। ओके, सो ये मल्टीपल राउट हमने क्या की है, डिफाइन किया है, सिर्फ पढ़ना है आपको ऐप डॉट यूज। ये क्या इंटरनली ये करता क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया होगा, उसके अंदर ये मेथड्स डिफाइन होंगे। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पर हमने इस राउट पर गए, इस राउट पर गए, इस राउट पर गए, और इसके रिगार्डिंग हमने ये सारा लिख लिया। अब इसको हमको करना क्या है, इसको करना है हमें, इसको हम फिर से सेव कर दे और ये फिर से हमारा सर्वर रन हो जाएगा। फिर से हम माइक्रोसॉफ्ट एज में जाते, अब देखते कि ये डिफॉल्ट राउट पर हमारा चल रहा है ये। अब देखो हम जैसे ही अबाउट राउट पर हिट करते हैं, अबाउट राउट पर, तब ये वही इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। हम अगर कॉन्टैक्ट राउट पर जाते हैं, कॉन्टैक्ट राउट पर जाते हैं तो वही इंफॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। हमने कौन कौन से राउट यहाँ पर क्रिएट किए थे, होम, अबाउट। सो हम होम राउट पर जाकर देखते हैं तो ये वही वही मैसेज हमें क्या कर रहा है, दिखा रहा है। मतलब क्या कि यही राउट चल रहा है, क्या ये चेक नहीं हुआ होगा क्या, ओके, क्या ये चेक नहीं हुआ होगा क्या, क्या ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा क्या। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जब किसी भी राउट को चेक करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये जो प्रॉब्लम है सभी बिगिनर के साथ आती है, तो इसको ध्यान से समझते हैं कि ये करता क्या है। जब हम ऐसा लिखते हैं, जब हम डिफॉल्ट राउट पर जाते हैं, ये तो पहला राउट मैच करके उसका आंसर देता है। आपको पता है कि इनमें से कोई एक चलेगा, इनमें से जितने भी हमने राउट डिफाइन किए इनमें से कोई एक ही चलेगा, क्योंकि आप एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट तो भेजने ही होंगे, भेज नहीं पाओगे, तो आप एक ही रिक्वेस्ट भेजोगे और यहाँ पर जो राउट मैच होगा वो चलेगा। ओके, मतलब आप ये राउट मल्टीपल राउट मतलब मल्टीपल ये फंक्शंस चलेंगे नहीं, ये आपको पता है। ओके, सो जैसे ही हम यहाँ पर डिफॉल्ट राउट पर चल रहे तो ये पहला मैच होके हमें पहला आंसर क्या दे रहा है,
हेलो विजय गोराडी, ओके ये आपको दिख रहा है। अब देखो, जैसे मैं होम पर हिट कर रहा हूँ तो ये वही दिखा रहा है, मतलब क्या कि ये हमारा रूट लेवल से देखना स्टार्ट करेगा, ये अंदर दिखना स्टार्ट करेगा। हाँ, ये मेरा स्लैश है, ओके, यही मैंने हिट मारी ना, यही मैंने लिखा ना यहाँ पर, यही। तो ये क्या करेगा, ये मैंने फ्रंट एंड से कॉल किया इस लिंक से, ओके लोकल होस्ट, ये तो अब पता है आपको, अपने खुद का, ओके यहाँ पर आईपी एड्रेस आता है आपका। ठीक। अब देखो, जैसे मैंने स्लैश होम पर हिट मारा, तब ये क्या करेगा, ये तो ये चेक करेगा कि हाँ ये है, लेकिन ये होम को देखने की कोशिश करेगा तो ये देखेगा कि ये होम अंदर प्रेजेंट होगा, अंदर, इसके अंदर ये चेक करेगा, लेकिन इसके अंदर तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये इसको डायरेक्टली रिस्पॉन्स को आपके ऊपर फेंक देगा। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम करते क्या है, हम इस राउट को कॉपी करके, इस राउट हैंडलर को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देते। अब आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। तो यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट क्या होगा, अब ये यहाँ से देखना आपका स्टार्ट करेगा, ओके। सो अब देखते, अब जैसे ही हम होम की एपीआईज को हिट कर दे तो ये हेलो यू आर इन होम पेज, उसके बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट है, तो ये कॉन्टैक्ट पेज पर हिट होगा, और जो हमारा अबाउट पेज होगा, ओके, सो ये अबाउट पेज पर यहाँ पर हिट होगा। मतलब क्या कि इस दिक्कत से हम यहाँ पर बच सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर ऐप डॉट यूज हमने इसलिए यूज करते हैं, हम ऐप डॉट यूज अगर हमें राउट को हैंडल करना है, ओके। अब हम देखते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा जो होता है हमारा डायनेमिक राउटिंग। अब ये डायनेमिक राउटिंग है क्या, इसको हम समझते हैं। इससे पहले हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, और जिससे आपका जो डाउट्स है कुछ क्लियर हो जाएंगे। हम एक यूजर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रंट एंड से, सॉरी बैक एंड से फ्रंट एंड को भेजेंगे, और जिस मतलब जैसे यूजर नाम की एपीआई को हिट करेगा तब हम यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजेंगे। जैसे ही यूजर क्या करेगा, यूजर यहाँ पर फूड्स लिखेगा, तब उसकी इंफॉर्मेशन हम यूजर को क्या करेंगे, मतलब जो हमारी एपीआई को कॉल करेगा तब हम क्या करेंगे, उसको सेंड कर देंगे, मतलब जेसन डेटा को यहाँ पर से सेंड कर देंगे। अब ये जो टास्क है ये ऑलरेडी हमने नोड जेएस में परफॉर्म किया था, अब ये फिर से हम करेंगे, लेकिन ये नोड जेएस के साथ करेंगे, ओके। ये हमने क्या किया है यहाँ पर, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर एक नई फाइल को क्रिएट करते हैं हम, सर्वर डॉट जेएस, ये फाइल को क्रिएट करते, हमें पता है कि हमें एक्सप्रेस को यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो हम एक्सप्रेस लिखते हैं और यहाँ पर रिक्वायर लिखकर इसको वापस मतलब हमारे प्रोग्राम में लाते हैं। एक्सप्रेस हमने लिखा, यहाँ पर हमें सर्वर को क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ओके। तो हमारा सर्वर क्रिएट हो गया है। ऐप डॉट सर्वर को लिसन भी तो करना पड़ेगा, तो 1002 इस पर हम इसको लिसन कर देते हैं, और यहाँ पर सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। हेलो, हेलो नहीं, सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट नंबर हमारा कौन से पोर्ट नंबर पर लिसन कर रहे हैं, 1002। तो ये जो पोर्ट नंबर है हमारा, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और जो हमारी एपीआईज की होती है, मतलब जाने दो इसको, हम बाद में देखेंगे, ओके। सो ये बेसिक सा सर्वर हमने क्या यहाँ पर क्या किया, बेसिक सा सर्वर यहाँ पर क्रिएट किया। हमें करना है क्या, हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन फ्रंट एंड पे ऊपर भेजनी है। सो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं एरे के फॉर्म में। यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे आपके, तो यहाँ पर पहले मैं मेरा नाम लिखता हूँ, उसके बाद जो हमारा एज होगी, एज है, और जो हमारी, सो इसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, सॉरी सॉरी, तीनों इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से भेजते हैं। अब देखो, जो आप वहां पर कर रहे हो तो नोड जेएस में, तब आप डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को मतलब इस एरे को वहां यहाँ से फ्रंट एंड को सेंड नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वहां पर ऐसा कुछ लेयर नहीं था, वहां पर ऐसा कुछ पार्सर, पार्सर क्या करता है, जेसन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन हमें उसको क्या करना था, स्ट्रिंगिफाई करना था। स्ट्रिंगिफाई मतलब क्या, कि इस जो हमारा एरे है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमें कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि जेसन हमारा किस फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ से सिर्फ वहां पर स्ट्रिंग जाती थी, यहाँ पर एक्सप्रेस में एक ऑप्टिमाइजेशन लाई है, जो कि ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है हमें। तो यही पावर है हमारी एक्सप्रेस की। तो चलिए हमें राउट को हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पर। सो ऐप डॉट हम यूज करके राउट को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम डिफॉल्ट राउट पर चले गए, यहाँ पर आपको पता है कि ये रिक्वेस्ट होता है हमारे, रिक्वेस्ट, और इसके बाद ये हमारा रिस्पॉन्स होता है। ओके, ओके, ये हमारा ये होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी तो करना पड़ेगा, इसको रिस्पॉन्स सेंड भी तो करना पड़ेगा। हेलो जी, आई एम यूजर। तो जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट क्या, 1002, ये हमने जैसे ही हिट करते तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया यहाँ पर, कुछ रिस्पॉन्स हमें नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ी कर दे क्या हमने। ओके, सर्वर तो हमारा चल रहा है। ओ सॉरी सॉरी, ये हमारा पिछला सर्वर चल रहा था, गलती से मिस्टेक हो गई मेरी। ओके, तो यहाँ पर क्या गलती कर दी हमने, यहाँ पर ये फाइल हमने क्रिएट की थी, मतलब ये सर्वर यहाँ पर क्या कर रहा था, चल रहा था, उसी सर्वर को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे और एपीआई इस सर्वर की हिट मार रहे थे, तो ये गलती कर रहे थे हम। तो यहाँ पर इस सर्वर को मुझे चलाना पड़ेगा। सो नोड मॉन और ये फाइल से मेरी यूजर्स सर्वर डॉट टीएस। ओके, तो ये सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर जाकर देखूंगा ये क्या है। ओके, जाने दे इसको, कुछ नहीं है। ओके, जैसे मैं इसको हिट मारता हूँ तो अब मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलेगा, हेलो जी, आई एम यूजर। ओके, आई एम यूजर। ओके, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन इस फ्रंट एंड के ऊपर भेजनी है, तो वो किस प्रकार से भेज सकता हूँ मैं, तो मुझे इस राउट को हैंडल भी तो करना पड़ेगा, डॉट यूज, और जैसे ही कोई इस राउट पर आता है, यूजर राउट पर आता है, तो वहां से मुझे ये इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजनी है। तो यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट भी तो लिखने पड़ेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, अब मैं रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पर सेंड करूंगा यूजर ऑब्जेक्ट को। अब जैसे ही यहाँ पर यूजर नाम की एपीआई को हिट करोगे, यूजर, तो ओके, तो ये प्रॉब्लम हमें फेस हो रही, यहाँ पर नीचे इसको शिफ्ट कर देते हैं। ओ, और जैसे हम ये करते, तो यहाँ पर इसने जेसन के फॉर्मेट में सब डेटा हमें यहाँ पर रिटर्न कर दिया। मतलब एक्सप्रेस जेएस हमें एक पावर प्रोवाइड करता है, जो हम नोड जेएस में नहीं कर सकते, वो हम एक्सप्रेस जेएस में कर सकते हैं। इंटरनली ये जो एक्सप्रेस है, ये किसका यूज करता है, मैं हजार बार आपको कह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेस इंटरनली नोड जेएस का ही यूज करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो रूट है ना, रूट, रूट मतलब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, उसके ऊपर बनी है नोड जेएस, उसके ऊपर बनी है एक्सप्रेस जेएस। और फिलहाल जो फ्यूचर में आएगा कोई जो एक्सप्रेस जेएस को भी ऑप्टिमाइज करके कोई ऐसी लाइब्रेरी एक्सप्रेस जेएस के ऊपर बना देगा, जो बहुत ही सिंपल कोड लिखने की जर्नी को हमारे बना देगा। ओके, तो ऐसा किसी ने किया नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली, कहाँ गया ये, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस यूजर की इंफॉर्मेशन को यहाँ से भेज दे रहे हैं। इसका मतलब जो हम नोड जेएस में स्ट्रिंगिफाई करते थे, इस ऑब्जेक्ट को हम नोड जेएस में जब जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे, तब वो हमें मैन्युअली करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस जेएस हमें क्या कर रहा है, एक पावर लाके दे रहा है। ओके, अब हम एक फूड की इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या करते हैं, लेते हैं, कॉन्स्ट फूड। तो ये मुझे एरे में लेनी पड़ेगी,
तो इसका नेम होगा, मतलब हम लिखना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ लिख देते हैं सिंपल सा। प्राइस इसकी रखेंगे हम 10 रुपये। हमने यहाँ पर बोली हुई होटल, ये भी वेज होगा, और इसकी प्राइस हम 20 रुपये कर देते। पानी पूरी की प्राइस हम 40 रुपये कर देते। ओके, अब देखो, अगर यूजर ऐप डॉट यूज करके हमें राउट को हैंडल करना है, तो यहाँ पर अगर यूजर फूड्स की एपीआई को हिट मारता है, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन भेज देनी है, किसकी, फूड की इंफॉर्मेशन। फूड्स इन्फो यहाँ पर हम लिखते हैं, और इस फूड की इंफो को मुझे यहाँ पर, तो सॉरी, पहले तो ये रिक्वेस्ट एंड ये जो मेरा रिक्वेस्ट रिस्पांस ऑब्जेक्ट है, तो रिस्पांस डॉट सेंड मुझे करना पड़ेगा यहाँ से, सॉरी, ये हमने किया। और जैसे ही यूजर फूड के ऊपर स्लैश मारता है, फूड, ओ सॉरी, फूड से, ओके, लोकल हॉस्ट, और जो मेरा ये, और जो फूड्स है, ओके। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसने दे दी हमें रिटर्न करके। मतलब ऐसे ही हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड से डेटा, सॉरी बैक एंड से यहाँ से डेटा भेजते हैं। फिलहाल हमारे पास डेटाबेस नहीं है, हमने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया है, ये हमने देखा नहीं है कि डेटाबेस को हम करते कैसे कनेक्ट वगैरह डेटाबेस के बारे में। तो ये हम डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर मान रहे कि डेटा हम यहाँ से ले रहे, और यहाँ पर जैसे यूजर किसी भी राउट पर जाएगा, तो उस राउट की, मतलब उसके रिगार्डिंग हम उसको इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या कर रहे, भेज दे रहे। ओके, तो ये सिंपल सा हमने यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म किया कि यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को भेज कैसे रहे। मतलब एक्सप्रेस जेएस में सारी की सारी पावर्स हमें ला कर दिए कि जो हम नोड जेएस में नहीं कर सकते। नोड जेएस में हमें उसको करने मतलब नोड जेएस में उसको करने में हमें टाइम जा रहा था, कोड लिखना पड़ रहा था, लेंदी कोड पड़ रहा था। तो ये ऑप्टिमाइज वे में मुझे कोड लिखने की जर्नी प्रोवाइड करता है एक्सप्रेस जेएस। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली किसी भी कोर्स में जाकर आप देखो, वो नोड जेएस आपको नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे और डायरेक्टली एक्सप्रेस जेएस के ऊपर जाएंगे। पहले हमने नोड जेएस में क्या प्रॉब्लम फेस हुई वो देखी, अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हम एक्सप्रेस जेएस में करते हैं। तो यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो कि इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में है क्या, इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में है क्या। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, मतलब क्या, कि जब हम किसी भी डायनेमिक राउटिंग करते हैं, ओके, तो पहले हम देखते हैं कि डायनेमिक राउटिंग होती क्या है। ओके, डायनेमिक राउटिंग मतलब क्या, कि आपके पास क्या है, आपको आपके पास एक यूजर की इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल इस यूजर की इंफॉर्मेशन आपके पास है, इस यूजर की इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझाता हूं मैं। तो इस यूजर की इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में सेव है, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो हमारा यूजर है, इसको सिर्फ दत्ता गोरणी नाम का जो आदमी है यहाँ पर, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो आपने डेटाबेस में एक बात सुनी होगी कि हम डेटाबेस में इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग मतलब क्या, कि हम एसक्यूएल डेटाबेस में देखते हैं कि हम यहाँ पर प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की, इसका मेन मोटिव क्या होता है कि हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है हमारे रिकॉर्ड में। ओके, क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो हम डेटाबेस में सेव नहीं करते, क्योंकि वो रिडंडेंसी हो जाएगी हमारी। वहाँ पर हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, क्योंकि वो रिडंडेंसी को अवॉइड करती है। ये हम देखेंगे, लेकिन डेटाबेस के लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पर आप ये समझो कि यहाँ पर मुझे डायनेमिक राउटिंग करनी है। मतलब क्या, कि मुझे इस यूजर की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, सिर्फ अकेले इस यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, अकेले इस यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा क्या, अगर मैं सारे यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर यूजर्स लिखूंगा, और मुझे सिर्फ एक ही यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा क्या,
मतलब इस यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे इस यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये सारा का सारा मुझे क्या मैन्युअली लिखना पड़ेगा, ये सारा का सारा ये मुझे क्या मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस होता है डायनेमिक राउटिंग। मतलब क्या कि ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूजर्स कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी एक झटके में। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या इसकी आइडेंटिटी तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, यहाँ पर आईडी आईडी रहेगी या इसका नेम रहेगा। मतलब क्या कि इस नेम वाली जो भी आदमी यहाँ पर प्रेजेंट है इस डेटाबेस में, इसको आप डेटाबेस समझ सकते हो फिलहाल। तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर चाहिए। तो ये क्या मुझे मैन्युअली लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा तो मेरे पास एक फॉर एग्जांपल मेरे यूजर क्या एक 1 लाख यूजर है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे पास 1000 यूजर है। क्या मुझे 1000 यूजर की एपीआईज क्या राउट्स, मतलब सभी राउट्स के लिए यही हैंडल करना पड़ेगा क्या, कि हमने यहाँ पर मल्टीपल राउट्स को हैंडल किया है, यहाँ पर मल्टीपल राउट पर यूजर फूड्स ऐसे मुझे सब राउट को हैंडल करना पड़ेगा क्या, इस सब राउट को मुझे हैंडल करना पड़ेगा क्या। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारा यूज होता है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक का यूज, डायनेमिक मतलब क्या कि आपके राउट्स चेंज हो रहे, आपके जो राउट्स है वो क्या हो रहे, चेंज हो रहे। तो इसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग। अब ये डायनेमिक राउटिंग हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस यूजर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। प्रॉब्लम आपको फेस हुई, हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से चल रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें क्या मैन्युअली सब यूजर की जो राउट्स है उसको हैंडल करना पड़ेगा क्या। हमें डायनेमिक राउटिंग भी करनी आनी चाहिए। डायनेमिक राउटिंग मतलब हमारे पास है 1 करोड़ यूजर। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के पास 1 करोड़ यूजर है, 1 करोड़ से भी ज्यादा इंस्टाग्राम से यूजर से, वो क्या सभी यूजर की राउट्स क्या हैंडल करते बैठेगा क्या, नहीं। इसमें तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसलिए हम यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सिर्फ इस पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसी पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या मैं ऐसे करूँगा क्या, ऐप डॉट यूज मैंने किया यहाँ पर, उसके बाद ये राउट को मैंने हैंडल किया, और यहाँ पर यूजर्स, उसके बाद गोराडे, और यहाँ पर ये मेरा रिक्वेस्ट और यहाँ पर रेस्पॉन्स। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास तो सिर्फ 3 पर्सन की इंफॉर्मेशन है, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास 1 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन हो सकती है, 1 लाख इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो क्या मैं इसे मैन्युअली करते बैठूंगा क्या ऐसे। ओके, ये मुझे मल्टीपल यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे। फिलहाल मेरे पास कम इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दत्ता, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ओके, तो ये सारी की सारी क्या मुझे मैन्युअल करना पड़ेगा क्या। सो ये फील्ड मेरी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये तो सेम रह रहा है मेरा, लेकिन ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो इसी से को बचने के लिए हमारा इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक का हमारा मीनिंग वही होता है कि डायनेमिक मतलब जो चेंजेबल है। ओके, सो यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर हम, ये मेरा सिंपल सा नेम है, तो यहाँ पर कोलन लिख के नेम, मतलब इसका मीनिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरी नेम फील्ड है, नेम फील्ड है मेरी, वो मेरी चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब क्या, चेंजेबल मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो मेरी नेम फील्ड है वो क्या है, चेंजेबल है, ये बदल सकती है। यहाँ पर कभी ये विजय गोरडे आ सकता है, दत्ता गोरडे आ सकता है, अजय गोरडे आ सकता है। तो यहाँ पर ये मेरी फील्ड है चेंजेबल। और इसको गेट कैसे करेंगे, इसको गेट करते हैं हम पैरम्स से। पैरम्स, ये तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए कि यहाँ पर इसको हम गेट करते हैं पैरम से। जो भी यूजर यहाँ से ईट करेगा, यहाँ से यहाँ से यूजर कुछ भी डाल सकता है। मतलब यहाँ पर यूजर लिख सकता है यूजर्स, और यहाँ पर लिखता है। तो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी, ये जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ से हम कुछ भेज रहे हैं कि ये इस राउट तक तो हमने डिफाइन किया था यूजर्स। देखो, यूजर्स राउट तक तो हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। लेकिन यहाँ पर ये हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये हमारा डायनेमिक यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर हम कंसोल करके देखें, यहाँ पर हम
कंसोल डॉट लॉग करके देखें। अब देखो यूजर की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, किस यूजर ने हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट डाली है, इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पर स्टोर होती है, उसी के अंदर हमारा पैरम्स होता है। ओके, सो रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो डायनेमिक राउटिंग, फिलहाल हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको हिट मार के देखते हैं, तो यहाँ पर इसने क्या हमें रिस्पांस दे दिया, हेलो डायनेमिक राउटिंग। अब देखते हैं हम कंसोल में हमारा प्रिंट हुआ क्या है। तो कंसोल में हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसने प्रिंट किया है, जो कि ये जो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स है, जब हम यहाँ पर पैरामीटर ले रहे, यहाँ पर जो हम पैरामीटर ले रहे हैं, वो हमारा पैरामीटर ये रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में आ रहा है। इसका फुल प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने एक ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न करके दिया है। इसको आप इग्नोर करो, ये देखो कि ये नेम इज इक्वल टू हमने यहाँ पर जो नेम डाला था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेरा नाम डालता हूँ, मेरा नाम। ओके, सो जैसे मैं इस एपीआई को हिट मारता हूँ, जैसे हम यहाँ पर आता है, वैसे ही ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमको प्रिंट करके देता है, जिसके अंदर ये की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद जो हमने नेम मतलब जो मेरा यहाँ पर जो चेंजेबल, जो मेरी डायनेमिक मतलब जो राउट्स हम हैंडल कर रहे हैं, ये हमारी चेंजेबल फील्ड है। ओके, ये हमारी क्या है, एक चेंजेबल फील्ड है, ये हमारी चेंज होती रहेगी। ये सारा का सारा कंटेंट हमारा कहाँ पर आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट पैनल्स में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीपल ये लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आईडी को भी हैंडल करना है, आईडी को भी हैंडल करना है, तो यहाँ पर मुझे इस राउट के बाद मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 में एक आईडी देता हूँ, और जैसे मैं इस एपीआई को हिट मारूंगा और हम कंसोल में जाकर देखते हैं कि क्या सच में ये मेरा प्रिंट होके दिख रहा है मुझे। हाँ, सच में ये क्या कर रहा है, मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा है। जो भी मैंने राउटिंग यहाँ पर की है, मतलब ये स्लैश नेम, सॉरी स्लैश नहीं, जो मेरा कोलन नेम है, उसके बाद जो मेरा कोलन आईडी है, ये क्या है, मेरे एक डायनेमिक राउट की तरह मेरा हैंडल कर रहा है। मतलब ये सारी की सारी फील्ड, आप यहाँ पर 3 फील्ड भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जेंडर भी डालना है, बेसिकली यहाँ तो हम डालते नहीं है, लेकिन यहाँ पर डाल के देख रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेल। और जैसे हम इस एपी को हिट मारेंगे, तो यहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। मतलब ये होते हैं हमारे पैराम्स। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई कि अगर हम रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करते और जितने भी हमने पैरामीटर्स यहाँ से डायनेमिक पास किए हैं, ये हमारे फिक्स नेम हो गई इसके। ओके, सो इसके रिगार्डिंग ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है। नेम विजय है, आईडी 1 2 3, और जो मेरा जेंडर है वो मेल। ओके, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर कंटेंट करके रखता है। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम से मुझे पता चल गया। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो हमने देख लिया रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स होता क्या है। अब यहाँ पर मेरा नेम से सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सो मुझे इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए इन लोगों की। तो इनकी इंफॉर्मेशन में यहाँ पर अंडरस्कोर करके सेव करता हूँ। ओके, क्योंकि नेम जुड़ा ही होगा मेरा। ओके, अब जैसे ही मैं करता क्या हूँ, जैसे मुझे एक ही यूजर्स की एक ही यूजर की इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से नेम को निकाल सकता हूँ। नेम को कैसे निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट, जो मेरा नेम है, नेम को कैसे निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो जो मेरी रिक्वेस्ट में जो मतलब ये क्या करता है, मेरा सारी की सारी जो मेरे पैराम्स है उनको रिटर्न करके एक ऑब्जेक्ट में रैप अप करके देता है। तो वहां से मुझे निकालना है नेम, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। ओके, सो ये किसके अंदर आ जाएगा, मेरा नेम के अंदर जाएगा। ओके, सो मुझे इस एरे के ऊपर एक मेथड लगाना पड़ेगा, जो कि मेरा क्या करेगा, नेम मतलब उसी उसी यूजर की इंफॉर्मेशन को फेच करके देगा मेरे। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक क्या करना पड़ेगा, एरे के ऊपर इटरेट करना पड़ेगा। मतलब एरे में मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि ये नेम वाला क्या एरे मेरे एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जो भी एग्जिस्ट करता है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि एरे में एक फाइंड नाम का मेथड होता है, जो हमें एरे के अंदर का जो इंफॉर्मेशन है वो फेच करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ओके, तो इसको करते कैसे, कॉन्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर डॉट फाइंड, क्योंकि यूजर क्या है मेरा,
यूजर एक एरे ना, उसके अंदर मैं फाइंड मेथड लगा सकता हूँ। एरे के मेथड्स तो आपको पता ही होंगे। तो यहाँ पर ये लेता है कॉल बैक फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये मेरा यूजर है और एक एक यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच कर रहा है। तो यूजर डॉट जो मेरा नेम है और अगर इक्वल टू हुआ किसके, नेम के बराबर हुआ, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या कर दूंगा, यहाँ पर इस यूजर को कर दूंगा। ओके, फिर ये मैंने बेसिक सा किया है यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर यूजर्स और यहाँ पर ऐसा करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस यूजर, यूजर डॉट यूजर वन करता हूँ उसको। ओ सॉरी, मुझे यहाँ पर इसको एलिमेंट लिखना पड़ेगा। कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि हमने इसका भी नाम यूजर दिया है और इसका भी नाम यूजर है। ओके, सो ये कंफ्यूज हो रहा है मेरा। यूजर डॉट फाइंड, अब ये सही से चलेगा। और जैसे हम एपीआई को हिट मारते हैं वैसे ही उसी यूजर की इंफॉर्मेशन मुझे ला कर देता है। अगर फ्यूचर में मेरे पास, अगर फ्यूचर में मेरे पास 1 लाख यूजर हुए, 1 लाख, तो क्या मैं डायनेमिकली करके बैठूंगा क्या, सबकी राउटिंग में हैंडल करूंगा क्या, नहीं, मुझे डायनेमिक राउटिंग का ही यूज करना पड़ेगा। तो डायनेमिक राउटिंग हम इस तरह से करते हैं। मेरा मोटिव यही था कि आप डायनेमिक राउटिंग से इस तरह से समझ पाओ। जो प्रॉब्लम थी वो पहले हमने फेस की, उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब आपको ये पता होगा जो मेरे क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं। अब ये क्वेरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये हमने अब डायनेमिक राउटिंग देखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि अगर आपको क्या करनी है, एपीआईज को बनाना है, ओके, बैकएंड के साथ वर्क करना है, तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट ये मस्ट आपको लर्न करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसी कंसेप्ट के साथ आप बेसिक बेसिक चीजों के साथ ही आप बैकएंड को बिल्डअप करेंगे। देखो बैकएंड ऐसे हाई लेवल कंसेप्ट नहीं है, फ्रंट एंड से भी इजी कंसेप्ट है। क्योंकि फ्रंट एंड में आपका दिमाग बहुत वो खाएगा कि ये करना है, ये कलर देना है, वो कलर देना है, लेकिन बैकएंड में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, आपको सिस्टम को बचाना है। देखो आपके जो हैकर्स है, जो बुरे लोग हैं, वो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका जो सर्वर है उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश वो करेंगे ही करेंगे। ओके, एपीआई को हिट मार के मारते आपके सर्वर को क्रैश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक अच्छे से प्रोफिशिएंट बैकएंड डेवलपर का काम ये होता है कि वो अच्छे से बैकएंड लिखे और हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली चले। अब क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो फिलहाल हम ऐसे समझते हैं कि आपने किसी भी वेबसाइट पर जाकर देखा होगा कि यहाँ पर आपका जो यूआरएल होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, यूआरएल होता है। फॉर एग्जांपल हमारा यूआरएल यहाँ पर क्या है, हमारा यूआरएल यहाँ पर ये है। फिलहाल हम इसका एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो बेसिक हमारा यूआरएल यहाँ पर क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये है। ओके, ये है। ओके, यहाँ पर मेरा होता है क्वेरी पैरामीटर। मतलब आप किसी भी वेबसाइट पर यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर आपने जो यहाँ पर नेम पास किया है, यहाँ पर आपने जो नेम पास किया है उसको वो आप क्वेरी पैरामीटर की हेल्प से भी पास कर सकते हैं। लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड क्यों नहीं है, जो भी आप सेंसिटिव इंफॉर्म, ओके ये तो हमने यहाँ पर भेजा, लेकिन जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपकी पासवर्ड वो है, आपकी जो ईमेल्स हुए, ये आप यहाँ पर इस यूआरएल के थ्रू नहीं भेजते क्योंकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। यूआरएल तो सभी को दिख जाएगा। ओके, तो ये हम यहाँ से नहीं भेजते बैकएंड को। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोड्यूस होता है बॉडी का, मतलब हम फ्रंट एंड से भी डेटा भेज सकते हैं। आपने फ्रंट एंड के साथ काम किया होगा, जब आपने एपीआई को कॉल की, फेच ऑपरेशन को लगाया, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लेता है, मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा लेता है एक इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी होती है, मेथड होती है। हम हेडर को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, कंटेंट का टाइप, जेसन, एप्लीकेशन जेसन, वो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्वेरी पैरामीटर भी दे सकते हो। अब ये क्वेरी पैरामीटर होता क्या है, आपने ऐसा देखा होगा कि यहाँ पर आप एंड ऐसा देखा होगा, तो इसी को हम क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं। मतलब क्या, कि इसका मतलब ये यहाँ तक आपका यूआरएल होगा, यहाँ तक आपकी राउट्स होगी, और यहाँ से, ओ सॉरी, ऐसा नहीं,
ओ सॉरी, ऐसा ही होता है। और ये ओके ऐसा होगा। ओके, सो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा क्वेरी पैरामीटर। ओके, सो इसको आजमा कर हम देखते। ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा जब आप डार्क मोड और जो अपना वाइट मोड, अपना टैब कौन सा खोलना चाहते हो, तो ये अपने वेबसाइट पर देखा ही होगा। ओके, सो फ्यूचर में हम इसे यूज करेंगे किसी प्रोजेक्ट के साथ वर्क करने के लिए। ओके, सो इसमें जाकर देखते हैं कि हम उससे परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐप डॉट यूज हम यहाँ पर करते हैं। ओके, हमें यहाँ पर यूजर्स राउट पर जाना है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर मैं ओ यूजर्स। ओके, और जैसे ही जो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ओके, सो हम इस एपीआई को हिट करके देखते हैं, यूजर्स नाम की एपीआई को, इस राउट को। तो इसने मुझे इंफॉर्मेशन ला के दी है, हेलो आई एम यूजर्स राउट हैंडलर। ओके, तो जो स्लैश यूजर है मेरा, जो मेरा स्लैश यूजर है, उसका राउट हैंडलर ये बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेरी पैरामीटर दे सकते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, आपको अगर नेम देना है तो नेम इज इक्वल टू हम देंगे, मेरा नेम देंगे और किसी का दे सकते हैं। और यहाँ पर एन लिखकर आप मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ से पास कर दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं एड करूंगा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप दिखा सकते, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखकर रिक्वेस्ट डॉट आपको करना है क्वेरी। अब जैसे ही क्वेरी करोगे, जैसे आप क्वेरी करोगे, यहाँ पर आप मजा देखिए, जैसे मैं इसको इस राउट को हिट मारूंगा, तो वैसे आपकी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कि यहाँ पर नेम है मेरा विजय और जो मेरी आईडी है 1234। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि आप यहाँ से क्वेरी पास कर दे सकते हो और यहाँ पर उसको गेट कर सकते हो। गेट हम कैसे करेंगे इसको, गेट हम करेंगे इसको डॉट क्वेरी से। कहाँ पर गया है वो, इस ये जो करने से हम डॉट क्वेरी करते, और अगर हम यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे, लेकिन हमें सिर्फ नेम चाहिए, लेकिन यहाँ से हमें सिर्फ नेम चाहिए, तो ये नेम भी हमें मिल सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करना है ये तो हमें आता है। ओके, सो हमने आज क्या सीखा, क्वेरी पैरामीटर्स और जो हमारे क्या है डायनेमिक राउटिंग, ये। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे एक्सप्रेस में। मतलब हमें अगर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, एपीआईज को हिट मारनी है, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग तो आपको पता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज करने ही वाली किसी भी एप्लीकेशन में डायनेमिक राउटिंग यूज होती ही होती है। सो ये क्वेरी पैरामीटर्स भी वर्क कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया। ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के साथ हम खेलते, इसको लेवल अप करते। तो यहाँ पर हम लेवल अप इस तरह से कर सकते हैं क्या, यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा हमारा वीडियो नंबर 5। क्योंकि प्रॉब्लम से ही हम सीखते हैं। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट को सीखना है तो पहले आप उसको ना सीखिए, पहले आप देखिए कि ये सीखना ही क्यों है। क्योंकि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये चूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम हमें अगर फेस हो गई, प्रॉब्लम हमें अगर पता चल गई, तो हम ऑटोमेटिकली वो सीखने में मजबूर हो जाएंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हम देखते क्या इस तरह से बैकएंड लिखा जाता है इंडस्ट्री में। आखिरी सवाल यही देखेंगे हम प्रोग्राम में, मतलब किसी वीडियो में आखिरी सवाल हम यही पूछेंगे कि क्या रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में ऐसा बैकएंड लिखा जाता है या ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। अगर मुझे किसी भी एप्लीकेशन का बैकएंड को डेवलप करना है, किसी भी एप्लीकेशन के बैकएंड को डेवलप करना है, फ्रंट एंड तो हमें डेवलप करना आ गया है रिएक्ट जेएस से, ये पेज को हैंडल करना आ गया है वहां से फ्रंट एंड से। लेकिन क्या हम बैकएंड इंडस्ट्री में ऐसा लिख सकते हैं, मतलब लिख लिख तो हम कोई कोई भी लिख सकते, लेकिन क्या ये रिकमेंडेड वे है, इसको क्या ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। मतलब हम यहाँ पर यूजर की राउट को हैंडल कर रहे हैं, यहीं पर सभी को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडस्ट्री में एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। एक
ऑप्टिमाइज वे फॉलो होता है बैकएंड लिखने का। ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और जो हमारा कोड है उसे और भी ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने ये देखा कि हम एक्सप्रेस जीएस में सर्वर को बिल्डअप कैसे कर सकते हैं, और हम आगे पिछले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम और भी सारे कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।